बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ कुछ चंद दिन पहले की बात है कि एक सीमा हैदर नाम की जो है ना, वो औरत है और वो पाकिस्तान कराची सिंध की रहने वाली है और वो सिंध से भागकर इंडिया चली गई है। किसी सचिन नाम के लड़के से उसका कोई अफेयर चला है तो वो भाग के इंडिया चली गई है। इंडिया जाने के बाद उसने उससे शादी कर ली। तो इंडियन मीडिया और पाकिस्तान सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत सारी जो है ना वो बातें हो रही हैं कि जी ये शादी नाजायज़ है, शादी जो नहीं हो सकती। तो हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस्लाम में ये बात जो है वो है कि आप लोग अगर कोई औरत किसी मर्द के निकाह में है तो वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती, दूसरी जगह उसका निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीमा नामी औरत है वो पाकिस्तान में कैसे आई या पाकिस्तान से कैसे गई, जितनी मैंने इस पर सर्च की है उसके मुताबिक पता चला है सर्च से कि ये औरत इंडियन एजेंसी की जो राह की एजेंट है वो कोई चंद साल पहले पाकिस्तान में भेजी गई। उसके बाद उसने पाकिस्तान में आके शादी की। शादी करने के बाद वो पाकिस्तान में रही, अपने जो मिशन है वो अंजाम देती रही। इसके बाद फिर अब उसने वापस जाना था तो उसने एक मुकम्मल राह की तरफ से जो है ना वो मुकम्मल एक प्लान तैयार किया गया। उस प्लान के मुताबिक वो यहाँ से फ़रार हुई। तो जब मैं कल भी न्यूज़ देख रहा था, कल एक मीडिया पर्सन सीमा के पास जाता है, जाके उससे कुछ सवालात और करता है और उससे उस सवालात के जवाबात मांगता है। लेकिन सीमा को उन सवालों के जवाब देने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी, हत्ता कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, जब उससे पूछा गया कि मुसलमान एक दिन में कितनी नमाज़ें अदा करते हैं, मुसलमान पे एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो उसको यही पता नहीं था कि कितनी नमाज़ें एक दिन में मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं, कितनी नमाज़ें वो अदा करता है। उसके बाद उसको ये पता नहीं था कि फ़जर के बाद ज़ोहर आती है कि मगरिब आती है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि कितनी नमाज़ें हैं तो उसने उसको नहीं उससे ये इसका जवाब ही नहीं आया। उसको बताना ही नहीं आया कि कितनी नमाज़ें हैं। उसको पता होता तो वो बताती कि मुसलमान एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो उसको ये बताने नहीं आया। फिर उससे पूछा गया कि कौन कौन सी नमाज़ें हैं। उसको फ़जर की नमाज का जो है वो फ़जर का नाम पता था, उसने पहला नाम लिया फ़जर। उसके बाद पूछा गया दूसरी नमाज कौन सी है, उसने दूसरी नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद जो है वो कह दिया कि मगरिब। ठीक है, तो इससे तो साफ ये ज़ाहिर होता है कि उसको पता ही नहीं कि मुसलमान ज़िंदगी कैसे बसर करता है। ठीक है, इसके अलावा उसको किसी किस्म की कोई सूरत नहीं सुनानी आई, याद ही नहीं, कभी पढ़ी ही नहीं, तो सुनाए कहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जब उससे पूछा गया कि आप हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, हिंदू मज़हब में आ चुकी हैं, तो आपको हिंदू मज़हब का क्या क्या आता है, तो हिंदू मज़हब की उसको पाठ पूजा सब कुछ, कैसे पूजा करनी है, कैसे उसने जो है ना वो मंदिर जाना है या क्या क्या करना है, उसको सब कुछ पता था। ठीक है, कहते हैं कि उसकी उम्र तकरीबन कुछ नहीं तो 25 से 26 साल होगी। तो 25 से 26 साल की औरत जब सारी ज़िंदगी 25-26 साल इंसान की आधी से ज़्यादा उम्र है आज के दौर में, लेकिन जब औरत 25 से 26 साल एक मुसलमान औरत अपनी ज़िंदगी गुजारती है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इल्म होता है इस्लाम का कि इस्लाम में क्या क्या तरीक़ेकार हैं और क्या नहीं हैं। इसके अलावा 2 दिन वो वहाँ पे कहते हैं कि जेल में रही है और 2 दिन उसकी माता ने जो है उसको बताया है कि पाठ पूजा कैसे करते हैं, तो वो 2 दिन में वो सब कुछ सीख गई है।
तो अभी तक कहने का मकसद यही है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो भी मुझे देख रहा है वो ये जान ले कि सीमा हैदर जो है वो एक रॉ की एजेंट है, जो एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में आई। उसने अपने मिशंस कंप्लीट किए और पाकिस्तान से अपनी प्लानिंग के मुताबिक वापस चली गई। यहाँ आके हैदर से जो उसने शादी की वो भी उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा, और यहाँ से जाते वक्त जो सचिन के साथ उसने अपनी एक लव स्टोरी या जो अफेयर है वो शो किया, वो भी उसका एक हिस्सा ही है कि उसने पाकिस्तान से जाना था, जाके मीडिया पे वहाँ पे जो कुछ हुआ मीडिया पे जो जैसे उसको शो किया गया वो सब कुछ जो है ना उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा रहा है। तो इसके अलावा यार सीधी सी बात है कि अगर पाकिस्तान में से एक बकरी का बच्चा भी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चला जाता है ना, तो उसके साथ वो बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। अभी चंद साल पीछे चले जाएं तो एक कबूतर चला गया था इंडिया में। उस कबूतर के इंडिया के हर अदारे ने उस कबूतर के मुआयने किए, उसकी जांच पड़ताल की, रिपोर्टें की। तो जो है ना पूरे इंडिया के मीडिया की वो जीनत बना हुआ था कबूतर। लेकिन एक 26 साल की नौजवान औरत अपने 4 बच्चों के साथ जब इंडिया चली गई है तो उसको सर पे बिठाया जा रहा है, उसको जो है ना वेलकम किया जा रहा है। तो ये साफ पता चलता है कि सीमा हैदर जो है वो एक इंडियन रॉ की एजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा मैं सीमा हैदर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक उनकी जो डिवोर्स है, उनकी खला जो है, उनका जो तलाक है वो अभी तक साबित नहीं हुई। इसलिए मैं उसको सीमा हैदर कह रहा हूँ। जब उसकी डिवोर्स साबित हो जाएगी फिर वो किसी के साथ भी अपनी शादी करे और वो अपना नाम सरनेम चेंज करे, सीमा सचिन बने या सीमा तेंदुलकर बने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई रईस अली महर। अल्लाह हाफिज़।